छात्रों को शक था कि प्रिंसिपल इंसान नहीं है। सच जानने के लिए उन्होंने प्रिंसिपल को खेल के मैदान में बुलाया। मौका मिलते ही उन्हें नीचे गिरा दिया और रस्सियों से कसकर बांध दिया। फिर उन्होंने पहले से तैयार आटा उन पर डाल दिया, क्योंकि प्रिंसिपल के छूते ही उनका असली रूप सामने आ जाता। प्रधानाचार्य ने स्थिति को बिगड़ते देख अपना रौब झाड़ने की कोशिश की, पर किसी ने नहीं सुनी। उन्होंने मैदा लाकर उन्हें खिलाने की कोशिश की, पर प्रधानाचार्य ने साफ मना कर दिया। टिएदान गुस्से में उन्हें जबरदस्ती खिलाने लगा। मैदा देखकर प्रधानाचार्य ने उनसे विनती की, जिससे छात्र थोड़े नरम पड़ गए। उन्हें क्या पता था कि यह उनकी सबसे बड़ी भूल होगी। जैसे ही टेडान उसे छोड़ देने वाला था, प्रिंसिपल ने अचानक खुद को छुड़ाया और पलटवार करने लगा। पास खड़े ताजांग ने तुरंत बंदूक छीनी और प्रिंसिपल पर गोलियां बरसा दी। उसे सीधे मौत के घाट उतार दिया। गनीमत रही कि ताजांग के हमले ने उन्हें बचा लिया। जब उन लोगों ने देखा कि प्रिंसिपल हिलडुल नहीं रहे हैं, तो उन्हें लगा कि उन्होंने गलत इंसान को मार दिया है। जैसे ही वे जांच करने आगे बढ़े, अचानक प्रिंसिपल खड़े हो गए, जिससे वे सब डरकर पीछे हट गए। गनीमत रही कि शियाओ मई ने हिम्मत दिखाते हुए उन पर मैदा छिड़क दिया, जिससे प्रिंसिपल बेकाबू होकर कांपने लगे। ये पुष्टि होने के बाद कि प्रिंसिपल इंसान नहीं है, शियाओ मई ने बचा हुआ सारा आटा उस पर डाल दिया, जिसके बाद प्रिंसिपल पूरी तरह शांत हो गया। पृथ्वी के गायब होने के 5 घंटे बाद एक कटे हुए हाथ में अचानक चेतना आ गई। उसने अपनी मुट्ठी भींची और पागलों की तरह कुछ इशारा करने लगा। ये देखकर सबने तुरंत एक पेन लिया और बिना कुछ कहे उसके हाथ में थमा दिया। अंतरिक्ष यात्रियों की हैरानी के बीच उस कटे हुए हाथ ने तेजी से 2 पंक्तियां लिखी, रूसी अंतरिक्ष यात्री का पेट चीर दो। ये देखकर सभी को कुछ बुरा होने का एहसास हुआ, लेकिन पृथ्वी पर वापस लौटने के लिए उन्हें उस मृत अंतरिक्ष यात्री के शव को ढूंढना ही था। फिर छोटे झांग ने एक तेज ब्लेड निकाला और धीरे धीरे अंतरिक्ष यात्री के पेट पर चला दिया। जैसा सोचा था, उसके शरीर के अंदर से गायब हुआ जायरोस्कोप मिल ही गया। उन्होंने तुरंत जायरोस्कोप को मशीन में डाला और तेजी से पृथ्वी की स्थिति खोजने लगे। असल में पृथ्वी कहीं गायब नहीं हुई थी, वो बस सूरज के दूसरी तरफ छिपी हुई थी। ये देखकर सब खुशी से झूम उठे और उन्होंने तुरंत अंतरिक्ष यान की गति बढ़ा दी और हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ने लगे। कुछ ही देर में अंतरिक्ष यान पृथ्वी से 30,000 किलोमीटर ऊपर पहुंच गया। अंतरिक्ष यात्री बहुत खुश थे और उन्होंने तुरंत यान के निचले हिस्से में मौजूद लाइफ पॉड को चालू कर दिया, ताकि वे पृथ्वी पर लौट सकें। लेकिन उन अंतरिक्ष यात्रियों को यह नहीं पता था कि वे जिस पृथ्वी पर लौट रहे हैं, वो पहले वाली पृथ्वी नहीं रही। कई विश्व युद्धों के बाद पृथ्वी अब मानव विहीन क्रिटेशियस युग में वापस जा चुकी थी। गोदान ने एक पिरान्हा मछली उठाई और उसे अपनी गर्दन पर सटा लिया, बस सांग ब्याओ को चुनौती देने के लिए। लेकिन सांग ब्याओ ने इसकी परवाह नहीं की। उसने मछली छीनी और बिना कुछ कहे उसे अपनी पैंट के अंदर डाल दिया। गोदान को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने जांचने के लिए उसकी पैंट हटाई और जो देखा उससे वह बुरी तरह डर गया। लेकिन इरदान हार मानने को तैयार नहीं था, इसलिए उसने और भी खतरनाक खेल खेलने का फैसला किया। उसने ग्रेनेड की पिन निकाली और उसे सांबिया की तरफ फेंक दिया। दोनों इस तरह ग्रेनेड से पिंग पोंग खेलने लगे। सच कहें तो ये खेल किस्मत का था, जो बेहद डरावना था। जैसे ही ग्रेनेड फटने वाला था, सांबिया ने उसे हवा में उछाल दिया, जिससे डरकर दोनों तुरंत पानी में कूद गए। ग्रेनेड पानी के अंदर ही फट गया। इसके बाद गोदान पानी से बाहर निकला, लेकिन उसे पानी पर सिर्फ सांबियाओं का अंडरवियर तैरता हुआ दिखाई दिया। भोला भाला गोदान सोचने लगा कि वह जीत गया है, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह सांबियाओं की चाल थी। तब तक वह पैसों की थैली लेकर रफू चक्कर हो चुका था।